He was the first person to break legendary Milkha Singh's record. नहीं, केएम बीनू ने रिकॉर्ड तो मैंने ही तोड़ा था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रिकॉर्ड तोड़ा वो मेरा केएम बीनू ने तोड़ा। अपने पूरे करियर में इन्होंने 100 से भी ज्यादा मेडल्स जीते हैं। 100 से ज्यादा गोल्ड मेडल हैं मेरे, और जिसमें सिल्वर 2-4 है और ब्रॉन्ज भी 1-2 है। पहला टूर मेरा एशियन गेम का ही था फर्स्ट, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, बहुत बड़ी खुशी की बात। Still fit and strong, we are talking about none other than Paramjit Singh. बेस्ट फ्रेंड अमित खन्ना तो 100 मीटर करता था, लेकिन ये है कि जब भी मैं रेस लगाता था अमित की बड़ी मेरे को हेल्प होती थी। नॉर्थ साइड से मैं अकेला होता था, और तो अमित हमेशा जब मैं रेस लगाता था मेरे पास आए कान में कुछ ना कुछ बोलता कि पम्मी तू कर सकता है, तो छोड़ना नहीं है इनको। परमजीत सिंह आ रहे हैं लॉकडाउन विद लेजेंड्स में। ਹੁਣ ਲੰਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ठीक है। Good to see you after a long time. थैंक यू आशिक वीर, बहुत बढ़िया लगा मिलके ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। इतना वादा मुलाकात है। अब 25 साल पहले जितने फिट थे आज मुझे लगता है उससे ज्यादा फिट हैं। सो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दैट? जब भी कहीं जाता हूँ या कोई मेरे को बहुत दिन के बाद मिलता है तो वो यही बोलता है, तो उससे बड़ा अच्छा लगता है। तो जब अच्छा लगता है तो फिर और करने का मन करता है और ट्रेनिंग करने का मन करता है। मैं अभी स्पोर्ट्स फील्ड से भले दूर हूँ, मतलब अटैच हूँ उसके साथ, स्पोर्ट्स के साथ, लेकिन रनिंग मेरी डेली 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर और फिटनेस जो है अपने स्टूडेंट के साथ चलती रहती है। तो वो अच्छा लगता है जब कोई कमेंट्स करता है कि भाई आप बहुत फिट हो जाए हो, तो इससे बहुत वो हिम्मत मिलती है अपने आप को भी। और जो जिनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ वो भी मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरी तरह ही फिट रहें, और मैं उनको भी यही अपनी प्रेरणा देता हूँ। फिट इंडिया मूवमेंट के आप परफेक्ट ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो क्या रूटीन रहता है आपका? मैं यहाँ पे सीआरपीएफ में, यहाँ जड़ोदा कला में कैंप में, यहाँ हम अपनी जो स्पोर्ट्स टीम है यहाँ पे हूँ मैं, और इनके साथ जब सुबह का रूटीन मेरा वही होता है, और उनकी शेड्यूल जो है, जब उनको हम टाइमिंग देते हैं सुबह ग्राउंड आने का, उससे 1 घंटा पहले मैं खुद आ जाता हूँ। तो मैं अपना फिटनेस पहले करता हूँ, और उसके कराने के बाद जब स्टूडेंट आ जाते हैं तो फिर मैं उनकी रनिंग उनको कराता हूँ। और जो रूटीन मेरा जो पहले चलता था, जो जब मैं स्पोर्ट्स करता था, वही है, वो भी आज तक छूटा नहीं है, और जब तक हो सके मैं उसको मेंटेन रखूंगा। और डाइट का जो शेड्यूल है वो पहले से उतना नहीं है जैसे खाते थे, लेकिन आज अभी रूटीन बना लिया कि इतने बजे जो डाइट लेनी है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं शाम को जल्दी सो जाता हूँ, ज्यादा लेट नहीं करता, और उससे जो कि रिकवरी जल्दी हो जाए, और सुबह फिर जल्दी उठ के अपना जो भी काम करना है उसके लिए लग जाता हूँ। स्टिल मेंटेनिंग लॉट ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। एक अच्छी चीज ये लगती है कि अगर मुझे आपको कहीं इंट्रोड्यूस कराना हो या हम लोग साथ में जा रहे हैं और मुझे आपका इंट्रोडक्शन देना पड़े, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कहना है कि ये परमजीत सिंह हैं और इन्होंने सबसे पहले लेजेंडरी मिल्खा सिंह जी का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो ये चीज आपको अच्छी लगती है अगर कोई आपके साथ जा रहा है और आपका इंट्रोडक्शन ऐसे देता है? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली खुशी होती है जब कोई इस टाइप की बात करता है। लेकिन और नाम जो है, एक मिल्खा सिंह जी का नाम बहुत बड़ा नाम रहा है और है, ठीक है। और मुझे फक्र की बात है कि मैंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है, और उनके नाम से मुझे भी एक बहुत फेम मिला है और नाम मिला है इस हिंदुस्तान में। तो ये तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती है कि मैंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा, और जिसके नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ा, और मेरे को भी कुछ लोग जानने लगे। एक ना बड़ा कंफ्यूजन है आपको और केएम बीनू को लेके कि किसने मिल्खा सिंह जी का रिकॉर्ड सबसे पहले तोड़ा था, क्योंकि मेरी बहुत बार बहुत लोगों से बहस भी हो जाती है मजाक में, और मैं उनको ये बोलता हूँ कि परमजीत इज द वन जिन्होंने मिल्खा सिंह जी का रिकॉर्ड सबसे पहले तोड़ा था। तो आज आप ये चीज क्लियर कर दीजिए कि किसने किसका रिकॉर्ड सबसे पहले तोड़ा था। नहीं, केएम बीनू नहीं, रिकॉर्ड तो मैंने ही तोड़ा था 1998 में कलकत्ता ओपन नेशनल में, जो फर्स्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड तोड़ा था, और वो मेरे नाम पे रिकॉर्ड था। और उसके बाद दोबारा भी मैंने अपना रिकॉर्ड रिपीट किया था, जो 45.56 2000 में चेन्नई में। उसके बाद भी मैं अपना रिकॉर्ड जो मैंने रिपीट किया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रिकॉर्ड तोड़ा वो मेरा केएम बीनू ने तोड़ा था। और एक कहीं किसी एक इंटरव्यू में भी केएम बीनू ने बोला था कि मैंने
आप मीडिया वाले हो कि मैंने मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, मैंने परमजीत सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा। कम से कम आज ये चीज क्लियर हो गई है कि आप ही वो शख्स हैं, परमजीत सिंह इज द वन जिन्होंने सबसे पहले लेजेंडरी मिल्खा सिंह जी का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। सो ट्रेनिंग में तो आप नॉर्मली रेपिटेशंस लगाते हैं, 400 मीटर नहीं भागते, 300 मीटर के रेपिटेशन, 150 के या 500 मीटर के, तो उसका जो कैलकुलेशन रहता है उसमें आपने अंदाजा लगाया कि आप इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं जो 38 ईयर्स, ऑलमोस्ट 38 ईयर्स पुराना है। हाँ बिल्कुल, जब मैं मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड जो था वो बहुत ओल्ड रिकॉर्ड हो गया था, 38 ईयर ओल्ड, 1960 में उन्होंने बनाया था। तो जब मैंने फर्स्ट नेशनल चैंपियन हुआ 1992 में, तो उस टाइम 47.1 की मैंने रेस लगाई, 47.1 सेकंड। तो उसके बाद जैसे जैसे मेरी रनिंग बहुत अच्छी थी, मेरे कोच हरवंश सिंह जो कैंप में थे, उन्होंने मतलब सबने मुझे ये चीज बताने लगे कि आप एक ऐसे रनर हो जो मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। अभी तक उनके आसपास कोई नहीं आया बहुत दिन से। तो वो मेरे मन में, वो मेरे जहन में वो चीज बैठ गई थी कि मैं वो कर सकता हूँ। तो वो फिर दिन पर दिन जैसे जैसे मैं अपना टाइमिंग क्लोज करता गया, तो मुझे 5 साल लगे उस चीज में। तो जैसे मैंने 47 सेकंड का बैरियर तोड़ा, मैं 46 सेकंड के अंदर आ गया, 46 1 2 3 1 2 3, ऐसे मैंने बहुत सारी रेसेस लगाई। हाँ, ये था कि उस टाइम कोई कंपटीशन नहीं था, मैं अकेला था जो मतलब एक उस 400 को नीचे से ऊपर उठा के लेके आया। जब उस टाइम के 48 के रनर होते थे, तो उस मिल्खा सिंह के रिकॉर्ड की कोई सोच भी नहीं सकता था, इतने साल तक किसी ने सोचा भी नहीं। तो मेरे से जो सीनियर थे, कुछ बंदे उदय के प्रभु जी और अर्जुन दुबैया, वो भी 46 47 तक रनिंग करी। तो उसके बाद फिर मैं ये चीज जो है 98 में कलकत्ता ओपन नेशनल में जब मेरे को एक कंपटीशन मिला, रामाचंद्रन, लीजो डेविड, जटाशंकर, हमारा एक बैच अच्छा हो गया। वो मेरे साथ साथ काफी अच्छी रनिंग करने लग गए वो लड़के भी, और 46 समथिंग में वो भी उस टाइम दौड़ गए थे। और उनके साथ जब मेरे को कंपटीशन मिला तो 98 में जाके मैंने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया। नहीं, ट्रेनिंग में ऐसे होता है कि रिकॉर्ड तो कंपटीशन में ही टूटते हैं। ट्रेनिंग में तो आप जैसे कि वो 500 मीटर या 300 मीटर, 200 मीटर, 150 रेपिटेशन लगाते हैं। तो वो रेपिटेशन जब मैं लगाता था, मेरा रनिंग का जो टाइमिंग होता था उसमें मेरा काफी अच्छा टाइमिंग होता था, जिससे मुझे आइडिया हो गया था कि मैं कर सकता हूँ। तो वो चीज मैंने करी। वो रेस खत्म होने के इमीडिएटली बाद आपको मालूम चल गया कि आपने एक नया रिकॉर्ड बना दिया और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए? दैट वाज इमीडिएटली आफ्टर द रेस? नहीं, वो रिकॉर्ड तो उस टाइम जब हम 400 में, डेफिनेटली जब 400 मीटर रनर रेस लगाता है तो काफी हालत खराब हो जाती है ना। तो जब उसके बाद जब रिकॉर्ड हुआ तो फिर जब वहां से मीडिया वाले भी काफी थे, और मेरा कोच जब आया वहां पे, रिकॉर्ड टूट गया। और मुझे भी लग रहा था कि वो रेस मैं काफी लीड पे आगे था, और मेरी जो बॉडी थी वो बहुत, बॉडी लैंग्वेज थी, रनिंग करने से ही पता चल जाता था कि आज मेरी रनिंग बड़ी अच्छी हुई है, क्योंकि उस रिकॉर्ड के आसपास मैं पिछले 3-4 साल से घूम रहा था। 46-1 की रनिंग, 46-2 की रनिंग, 46-1 2 3 ऐसे कर रहा। तो एक आइडिया था कि मैं कर सकता हूँ। तो वो जब वो रेस लगी वो ओपन नेशनल में, तो मुझे ये क्लियर हो गया था कि मैं फर्स्ट तो चलो मैं आता ही था कि मैं कुछ ना कुछ आज रिकॉर्ड तो जरूर हुआ है। तो विदिन 5 मिनट के अंदर मुझे पता चल गया था कि आपने नेशनल रिकॉर्ड कर दिया, मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड कर दिया। तो फिर काफी उसी टाइम वहां पे काफी मेरे को फेम मिला, और मीडिया वाले भी काफी थे, और उन्होंने मेरी कवरेज काफी अच्छी करी वहां पे। और डेफिनेटली मैंने जो रिकॉर्ड को कर पाया। रिकॉर्ड ब्रेक होने के बाद आपने मिल्खा सर को कॉल किया था या उनका कॉल आपको आया था? नहीं, मिल्खा सिंह जी को कॉल नहीं किया उस टाइम। जब रिकॉर्ड थोड़ा, एक अपनी खुशी थी वो, तो है ना। तो उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद मिल्खा सिंह जी ने इनवाइट करा था, 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने घर पे बुलाया था। ठीक है, डिनर भी करने गए, मैं और मेरा कोच घर पे गए थे। तो उन्होंने उस टाइम फिर ये भी माना था कि अभी जो अनाउंस किया था 2 लाख रुपया, अभी परमजीत को 1 लाख रुपया अभी देंगे, और दूसरा अगर कहीं बाहर जाके अच्छा करता है तो 1 लाख फिर देंगे इनको। ठीक है, तो डिनर उनके घर में करा हमने, ऐसी बात नहीं, बुलाया था उन्होंने अपने घर पे। फिर दोबारा आपने वही रिकॉर्ड इंडिया से बाहर जाके ब्रेक किया? बाहर फिर मैंने 98 एशियन गेम में भी दोबारा जब ब्रॉन्ज मेडल लिया मैंने वहां पे, तो तब भी मैंने वहां पे टाइमिंग मेरा जो है वो अच्छा था वहां पे। तो दोबारा रिपीट किया मैंने। तो फिर मैंने वो चीज का जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उन्होंने ये बोला था कि भाई मैंने रिकॉर्ड जो बाहर किया था, आपने इंडिया में किया।
तो मैंने यही बोला था कि रिकॉर्ड तो कहीं भी हो, रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड ही होता है। तो उनका यही कहना था कि भाई उस टाइम ट्रैक अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो मेरा यही कहना था कि ये ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमारे ज़माने में, और मैं बोलूँ कि मेरे टाइम पे ये नहीं था। अभी तो दिल्ली के अंदर 10 सिंथेटिक ट्रैक है, उस टाइम तो एक ही था नेहरू स्टेडियम में ट्रैक, ठीक है? और यहाँ से हम चल के जाते थे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो रिकॉर्ड जो है वो कभी भी किसी हालत में कहीं पे भी बनते हैं, और मुझे लगा कि उनको बहुत दिन से जो उनका रिकॉर्ड ही टूट रहा था, एक नाम चल रहा था कि मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड नहीं टूटा अभी तक। तो वो उनको एक ऐसा लगा कि यार मेरा रिकॉर्ड टूट गया, मेरा नाम खत्म हो जाएगा इस चीज़ से, है ना? तो एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी, पर उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि रिकॉर्ड जो मेरे नाम पे था, मेरे नाम पे रिकॉर्ड रहा। किसी भी स्पोर्ट में, किसी भी इवेंट में बहुत ज़रूरी रहता है कि आपके ओपोनेंट्स बहुत अच्छे हों, खासतौर से जो आपके ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं। तो आपका जो रिकॉर्ड, आप जो रेस भाग रहे थे, आपके जो ओपोनेंट्स थे, आपके कंपिटिटर्स थे साथ में, उनका कितना सहयोग मिला आपको उस रिकॉर्ड को तोड़ने में? बिकॉज वो पुश करते हैं आपको, रेस को खिंचवाते हैं, तो उनको आप कुछ क्रेडिट देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने जब जैसे बोला आपको कि 98 में जो मेरी रेस लगने का रीज़न ही ये था कि मैं फोर्थ लाइन जो जटाशंकर है, जटाशंकर जो है चीफ लिस्ट में है अभी, और वो भी बहुत अच्छा रनर था 400 का। उन्होंने उनको वो क्या करते थे, उन्होंने 300 मीटर बहुत फास्ट लगाते थे, और मेरे नीचे रामाचंद्रन था और लिजो डेविड, जो कि आसपास मेरे पहुंच चुके थे उस टाइम। तो एक डर होता है, मन में डर होता है कि यार मैं इतने सालों से लगा हुआ मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, है ना? तो वो मेरे साथ साथ अभी पहुंच गया, मेरे पीछे पीछे रनर। तो उनका आना जो है मेरे साथ साथ एक रिकॉर्ड टूटना, बहुत सारा क्रेडिट जाता है उन लोगों को। तो उनके आने के बाद ही ये रिकॉर्ड टूटा हो। अगर ऐसा हो सकता था कि कोई बंदा मेरे साथ आस-पास ना आता, तो रिकॉर्ड टूटता ही ना, और मैं भी छोड़ जाता कि यार मुश्किल है। तो रिकॉर्ड जो है तभी टूटता है जब आपको फाइट मिलेगी नेक्स्ट टू टाइम। तो वो फाइट मिली मेरे को, जब जाके रिकॉर्ड टूटा। उस समय आपके एक्सपोजर टूर्स कितने थे, इंडिया से बाहर जाके ट्रेनिंग करना और इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना? उस ज़माने में उस टाइम पे बहुत सारी रेसेस जो है नहीं मिलती थी। जैसे कि मैंने ओपन नेशनल में रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। उसके बाद 2 महीने 3 महीने कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। फिर मान लो कोई एशियन गेम आ गई, उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया, फिर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर उस टाइम मुझे कॉम्पिटिशन अच्छे मिलते, एक कॉम्पिटिशन मिलते, तो मैं 45 भी ब्रेक कर सकता था। अगर उस टाइम पे एक्सपोजर मिलता जितना आज एथलीट्स को मिल रहा है, तो आपको लगता है कि और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती थी आपकी? 45 से नीचे भाग सकते थे? मुझे कॉम्पिटिशन का ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं मिले। तो वो उस टाइम मिलने से, जैसे अभी कॉम्पिटिशन काफ़ी है, तो मैं 45 भी ब्रेक कर सकता था, इतना मेरे अंदर दम था उसमें। तो रीज़न उसका यही रहा था कि 400 में मुझे ज़्यादा कॉम्पिटिशन का एक्सपीरियंस नहीं था। इवन स्पीड बॉडी के अंदर बहुत अच्छी थी। तो जो मेरी पेस रनिंग थी उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो जो मेरी रेस जो है और भी मैं अच्छा कर सकता था, जो बाद में बैठ के जब स्पोर्ट छूट गई और उसके बाद में कैलकुलेशन करी कि कहाँ कमियाँ रह गई, कहाँ क्या हो गया। तो वो चीज़ की कमी यही रही कि जो मेरे टाइमिंग थे, और इवन मेरे साथ जो तिलक रत्ने था श्रीलंकन, वो 44.59 की रेस लगाई उसने, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट। एशिया में भी गोल्ड आया, जहाँ मेरा ब्रॉन्ज आया। तो उसके टाइमिंग भी मेरे जो टाइमिंग है, उसके टाइमिंग भी इतने अच्छे नहीं थे जो मेरे टाइमिंग थे, 500 के, 300 के, 150 के, 100 मीटर के, 80 मीटर के। तो जब मैंने उससे बात करी, और मेरा फ्रेंड है वो, उसके कोच से भी बात करी, तो मेरी कमी उसने यही बताई कि आपको कंपटीशन नहीं मिले। जैसे आपने एक बेस्ट टाइमिंग दे दिया, उसके बाद 1.5 महीना 1 महीना आपकी रेस्ट होगी, उसके बाद कंटिन्यू आपको कंपटीशन नहीं मिले। उसने अमेरिका में काफी कंपटीशन लड़े थे उस टाइम, एशियन गेम्स से पहले। तो उसका कारण यही था कि उसको एक पेस रनिंग की जजमेंट ज्यादा थी करने की, कि 400 जो है एक ऐसी रेस है जिसमें आप अगर ऑल आउट कर देते हो तो भी आप मार खाते हो, अगर आप पहले स्लो कर देते हो तो भी मार खाते हो। वो एक पेस रनिंग है, उसकी पेस जजमेंट मेरे को बहुत कम थी। तो उसको तिलक रत्ने को उसकी जजमेंट बहुत थी, जो उसने अपने बेस्ट टाइमिंग दिए उसने। तो यही कारण रहा मेरा कि मैं जो है 45 नहीं ब्रेक कर पाया, जो कर सकता था। ये क्वेश्चन आपके जूनियर्स के लिए मैं पूछ रहा हूँ, जो अभी यंग एथलीट्स हैं या अच्छे एथलीट्स हैं, कि ऐसा सुनने में आता है कि आपकी 300 मीटर, आपकी 150 मीटर, आपकी 500 मीटर का जो टाइमिंग था वो बहुत अच्छा था। तो आप प्लीज शेयर कीजिए कि ट्रेनिंग में कितना क्लॉक करते थे आप? काफी मेरी रनिंग, जो मेरे शॉर्ट टाइमिंग थे, 500 के, 300 के, 250 के, वो बहुत अच्छे टाइमिंग थे। वो ऐसे टाइमिंग थे कि 45 सेकंड भी मैं ब्रेक कर सकता था। मान लो कि
500 के रेपिटेशन थे, तो 500 के रेपिटेशन 3 से 4 रेपिटेशन होते थे हमारे ऑल आउट, जैसे 62 सेकंड का 500 मीटर का, और उसके बाद फिर 300, 500 और 300 का कॉम्बिनेशन होता था। तो 300 जो है मान लो 2 से 3 लगाई, 300 लगती थी 33 सेकंड वाली, और फिर 150, 150 होती थी, और 150 15.5 तक लगाते थे, है ना। तो इसमें जो मेरे बेस्ट टाइमिंग थे, 500 का मेरा टाइमिंग था 60.2, और 300 का मेरा बेस्ट टाइमिंग था 32.2, और 150 मीटर का मेरा टाइमिंग था 15.2, और मैंने 100 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट में 997 वाली लगाई, जो कि अभी तक किसी 100 मीटर वालों ने भी इतना अच्छा टाइमिंग नहीं दिया। शायद अब वापस तो नहीं जा सकते, लेकिन ये है कि नई जनरेशन को जरूर उम्मीद करेंगे कि एक्सपोजर मिलता रहे जिस तरीके से मिल रहा है। तो अभी बात करते हैं उस रेस की, 400 मीटर की। कैलकुलेटिव रेस है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, पेस मेंटेन करना पड़ता है, ओपोनेंट्स को देखना पड़ता है, इतनी सारी चीजें हैं। तो इसके बारे में बताइए कि कितना कैलकुलेशन आपको करना पड़ा जब आप भागते थे। हाँ बिल्कुल, जब रनिंग करते हैं उसमें कैलकुलेशन होती है। जब आप ट्रेनिंग करते हैं उसमें भी आपको टाइमिंग लिए जाते हैं कि पहली 200 कितने की होनी चाहिए, 300 कितने की होनी चाहिए, और 400 कितने की लगेगी। तो वो जैसे जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। वो आइडिया रहता है कि 200 इतने की निकलेगी, 300 इतने की निकलेगी, तो 400 इतने की लगेगी। तो वो एक 400 में ये मैटर नहीं करता कि स्टार्ट बहुत फास्ट, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइमिंग मिल जाता है आपको। तो उसमें मेरी जो थ्रू ऑल आउट रेस होती थी, मेरी पेस जजमेंट होती थी, और उसके बाद जो लास्ट मेरी 50 मीटर होती थी, मेरी स्टाइल एंड बड़ी अच्छी होती थी, वो मेरी ज़्यादा बेटर होती थी, जिसपे मैं सबको कवर कर लेता था। आपकी हाइट और आपके स्ट्राइड्स का भी आपके पास एक एडिशनल एडवांटेज था। हाँ बिल्कुल, हाइट का एडवांटेज और स्ट्राइड का तो होता ही है। अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आपका स्ट्राइड का एडवांटेज तो आपके पास होता ही है। तो वो मेरे पास था, और मेरी रीड भी अच्छी थी। और बस अगर मैं यही कहना चाहूँगा फिर भी कि अगर मैंने कहीं 400 में मार खाई है जब मैं और अच्छा टाइमिंग कर सकता था, तो जो मेरी कंपटीशन बहुत कम थे मेरे। कंपटीशनों में जो एक्सपीरियंस होता है, आपसे अच्छे से आप रन करते हो, दौड़ते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। अगर आप अपने साथ ही दौड़ रहे हो तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं इंडिया में 10 साल से फर्स्ट आ रहा हूँ, मैं फर्स्ट आऊँगा तो मैं आता था वो। तो जैसे कंपटीशन मेरे को मिला और मैंने ब्रेक किया उसको, और वो बहुत सारे कंपटीशन मिलने से मैं और अच्छा कर सकता था। स्ट्राइड लेंथ आपका कितना था? हालांकि 400 मीटर में स्ट्राइड्स कम भी होती हैं, ज़्यादा भी होती हैं, और आपका कितना स्ट्राइड लेंथ था जब आप अपनी पीक पे थे? हाँ, एक कैलकुलेशन होती है स्टाइल लेंथ की, स्टाइल लेंथ हमेशा जैसे आप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक एक जैसा तो नहीं रहता 400, तो उसमें कम होता जाता है, लेकिन स्टाइल लेंथ जो है वो काफ़ी अच्छा था मेरा। 2.87 75 इस टाइप का मेरा स्टाइल लेंथ था।